मैथ की तैयारी किस तरीके से करें जिससे कि हमारे 95 मार्क्स पक्के हो जाए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मैथ की तैयारी नहीं की है और उन्होंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी, उनमें बताया गया कि मैथ की तैयारी ऐसे करो तो आपके 95 मार्क्स पक्के हो जाएंगे या टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए ये जो भी आप वीडियो देखकर आए हैं या देख कर आए हैं वीडियो, वो सारी फालतू की वीडियो, क्योंकि उसमें कोई भी एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही कि इस तरीके ये करिए तो आप पास हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप भी मैथ में बिल्कुल भी वीक है, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, या अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी मैथ की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी मैथ आती है उनको, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट, ये खासकर वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको बिल्कुल भी मैथ में जरा सा भी कुछ भी सवाल के बारे में नहीं पता है और वो भी मैथ में टॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे किस तरीके से, कौन सी ऐसी ट्रिक हैं जिनको लगाकर हम मैथ में 95 मार्क्स ला सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया है गणित में पास होने का ट्रिक। देखिए गणित में पास होने की सिंपल ट्रिक है, कोई ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं कि ये ट्रिक लगा ली बोली ट्रिक, कोई सिंपल ट्रिक है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं और यही ट्रिक होती है जिसको एग्जामिनर देखता है और आपको फुल मार्क्स दे सकता है। तो देखिए यहाँ दिया है बिना कुछ पढ़े बस इस ट्रिक को लगा लेना। जो भी मैं ट्रिक आज की इस वीडियो में बताऊंगा बस यही ट्रिक लगा लेना और आप पास हो सकते हैं। क्योंकि देखिए यही ट्रिक मैंने बहुत सोच समझ के ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा ये मैंने अपने टॉपर हैं जो पिछले साल के टॉप कर चुके हैं बोर्ड एग्जाम, उन सारे लोगों से पूछ कर ये ट्रिक लिखी है। ये नहीं कि मैंने अपने आप से लिख दी और ट्रिक में, तो यही जो ट्रिक है इन्हीं को बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं और यही ट्रिक होती है जिसको एग्जामिनर देखकर आपको नंबर देता है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी ट्रिक है जिन्हें लगाकर हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली ट्रिक जो आपको लगानी है बोर्ड एग्जाम में और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखिए ये है आपकी पहली ट्रिक, शुरुआत में अच्छी तरीके से लिखें। देखिए शुरुआत जो भी आप पेपर, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिली, ठीक, वहाँ आपको क्या है रोल नंबर और नाम वगैरह ये तो आपको सब पता ही होगा किस तरीके से हमें भरना है क्या नहीं करना है, ठीक, वो सारी चीज़ आपको पता है। जब आपको कॉपी मिले वहाँ रोल नंबर और जो भी डिटेल है वो भर देना है। फिर जो भी एक पेज है, जो भी आपकी कॉपी खोलती है उसमें 1 या 2 पेज आपको बड़ी अच्छी तरीके से, शुरुआत मतलब अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका शुरू का इंप्रेशन एग्जामिनर पर अच्छा पड़ा तो आपको अच्छे नंबर देगा। क्योंकि अगर यही होता है, इसी से एग्जामिनर आपको पता लगा लेता कि बच्चे को किस तरीके का बच्चा है ये। अगर आपने शुरू में ही गलत सलत काटा पीट कर दी है तो एग्जामिनर समझेगा अरे इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, क्या इसको नंबर दो, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत में अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक। और फिर देखिए दूसरे में लिखा है मैथ स्टेप मार्किंग। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में आपका स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता क्या होती है, तो देखिए मैं बता दूं, जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन लिखा, ठीक, वो क्वेश्चन आपका, जैसे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया वो है 5 नंबर का, ठीक, और अगर आपने उसको आधा क्वेश्चन भी कर दिया, जैसे आधा आंसर भी लिख दिया उसका, ठीक, तो आपको क्या है स्टेप मार्किंग, अगर मैथ के एग्जाम में तो होती है, तो मैथ के जो भी स्टेप मार्किंग होगी तो उसमें आपका जो 5 नंबर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपने आधा किया तो उसका आधा नंबर आपको मिल जाएगा, 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन और सब्जेक्टों में स्टेप मार्किंग नहीं होती। अगर आपने कोई क्वेश्चन 5 नंबर का उसका आधा लिखा तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक। तो ऐसा इसमें मैथ में बिल्कुल भी नहीं, आपको जितना आ रहा है उतना लिख दे, उसका आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक। अगर आपने 5 नंबर का आपने 1 नंबर का भी किया तो आपका 1 नंबर मिलेगा इसमें, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ में जितना हो सके उतना लिखना है आपको, ठीक। और फिर देखिए तीसरा टॉपिक है इसमें शुरुआत में, ठीक, शुरुआत में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या, मतलब प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर, जो भी आपकी प्रश्न संख्या है, जैसे आपने लिखना है आपको पहला क्वेश्चन तो आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 1, ठीक, इस तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही एग्जामिनर को नहीं बताएंगे कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर कहाँ ढूंढते परेशान हो जाएगा और आपको नंबर भी नहीं देगा, ठीक। तो शुरुआत में आपको एग्जामिनर को भटकाना नहीं है कि ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन का आंसर आखिर में लिख देंगे, क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं तो इससे एग्जामिनर भटक जाएगा और हमें नंबर दे देगा। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए। क्योंकि देखिए एग्जामिनर को जितना आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, जितना अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं, एग्जामिनर आपसे उतना इंप्रेस होकर आपको उतने नंबर दे देगा। तो इसीलिए आपको क्या है, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका प्रश्न संख्या, मतलब जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जरूर आप लिखें, ठीक। और फिर देखिए आंसर में आपको क्या लिखना है, बहुत सारे लोग मैथ में क्या करते हैं, लिखते हैं उत्तर आंसर। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि मैथ है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, हल लिखना है, जहां आप आंसर लिखते हैं उसकी जगह का आपको हल लिख देना है या दिया है, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ये ना लिखें कि
आंसर, मतलब जैसे लिखा पहला क्वेश्चन उसका फिर आंसर लिख दिया, ऐसा आंसर की जगह का आपको दिया है या हल लिखना है, ठीक। आंसर या उत्तर नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक। और फिर देखिए चौथा टॉपिक है इसमें प्रश्न अनुसार, मतलब जो भी आप प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक, उसी के अनुसार लिखना है आपको, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं करना आपको कि आप लिख रहे हैं कुछ और, जैसे मैथ में क्या होता है उसमें आपको नंबर दिए रहते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें बीच बीच में नंबर दिए, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बना कर मैथ में लिख दें और वो क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, जो भी क्वेश्चन में संख्या दी है वो आपको लिखना है इसी प्रश्न अनुसार, ठीक। फिर देखिए पांचवा टॉपिक है आपका मान को जरूर लिखिए। मान क्या होता है? मान देखिए आपका ये होता है, जैसे प्रश्न दिया आपका कि राम के पास तीन सेब हैं और उसमें से 2 सेब गिर गए, जैसे जो इसमें संख्या दी है 3, 2 या 1, ठीक, ये होता है मान, ठीक। तो आपको क्या है, मान को जरूर लिखना है, जो भी उसमें संख्या दी है वो आपको क्वेश्चन आंसर में जरूर लिखना है। जो भी मैथ में संख्या दी है उसको आपको आंसर में जरूर लिखना है। इससे क्या एग्जामिनर क्या संख्या देख लेगा शुरू में कि हाँ बच्चे ने इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक। तो इसीलिए क्या है, आपको मान को जरूर लिखना है। और फिर देखिए क्वेश्चन में, फिर छठे टॉपिक में आपका क्वेश्चन में खाली जगह ना छोड़ें। जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें बिल्कुल भी उसको खाली ना छोड़ें। अगर आपने उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक। अगर आपने उसमें कुछ भी बनाकर उसके अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसी क्वेश्चन को आपने आंसर में भी लिख दिया थोड़ा सा चेंज करके, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए आपके मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक। ये बाकी और सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग नहीं होता है, लेकिन मैथ में आपका स्टेप मार्किंग होता है। तो आपका जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको क्या है, आप जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर में लिख दीजिए। मतलब इस तरीके से लिखना है, हल या दिया है, फिर जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर में लिख देना और थोड़ा सा चेंज कर देना जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे ने आंसर लिखा, ठीक। उसका आपको क्या है, नंबर मिल जाएगा। तो आपको खाली जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो मैथ में आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैथ के हमें फार्मूले याद नहीं होते, मैथ के इतने लॉन्ग क्वेश्चन है हमको बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो देखिए इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे आपको 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक, तो उसको आप लिख कर जितना लिखेंगे आपको उतना सॉल्व होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी फार्मूले याद करना है आपको तो उसको आप लिख कर याद कीजिए। जितने भी फार्मूले आपको उसका शेड्यूल बना लेना कि इतने फार्मूले आपको 1 दिन में इतने सॉल्व करना है, 2 दिन में इतने सॉल्व करना है, तब भी आप आसानी से फार्मूले भी याद कर सकते हैं। और रही क्वेश्चन की, क्वेश्चन मैथ में इतने लंबे होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैथ का सिंपल फंडा है, आप जितना लिखेंगे आपको उतना याद होगा, ठीक। तो जितना आप लिखेंगे उतना मैथ आपको तैयार होगा। तो इसीलिए आपको मैथ में लिखने से नहीं घबराना, ठीक। जितना आप मैथ लिखेंगे उतना आपको कंप्लीट होगा। तो मैथ में रट्टा उट्टा लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं होता है, तो बस आप उसमें लिख कर ही अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर जो मैंने बताया मैथ में, यही ट्रिक लगाकर आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है जिसको बच्चा मिस कर देता है और इन्हीं वजह से एग्जामिनर फेल कर देता है। तो यही ट्रिकों को आपको नहीं छोड़ना और इन ट्रिकों को आप ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।